दादू साहब जी ने परमात्मा कबीर जी की महिमा किस प्रकार कलम तोड़ सुनाई है, वो सुनाते आपको थोड़ी सी। परमात्मा ने, दादू साहब ने कहा है, जो जो शरण कबीर के तिरगे अंत अपारे, दादू गुण के ता कहूँ कहत न लागे कहत न पावे पारे। जो जो शरण कबीर के वो तिरगे अंत अपारे, दादू गुण की ता कहूँ कहत न आवे पार। कबीर करता आप है दूजा नहीं कोई, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावत सोए। अब दादू साहब जी कहते हैं कि जो जो शरण कबीर की और पार हो गए अनंत, और कहते उस परमात्मा के गुणगान की मैं इस मुख से क्या महिमा करूं, क्या गुण गाऊं उस महात्मा परमात्मा के। कबीर करता आप है दूजा ना कोई, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावत सोए। पूर्ण जगत को यथार्थ ज्ञान वही परमात्मा स्वयं आकर ही देता है, दृढ़ाता है। यो ठेका पूरा होवे जब सब कोई तजय शरीर। ठेका यानी जो कंट्रैक्ट एग्रीमेंट जो हमारे शरीर का हो चुका है, इतना समय हमारा निर्धारित है, कहते ही वो जब पूरा होगा तो सब ने शरीर त्यागना पड़ेगा। लेकिन कबीर साहब भी कहते हैं, परमेश्वर जी आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ के जा एक बंधे जात जीर। तो यहाँ दादू साहब जी भी उसी का समर्थन कर रहे हैं। ठेका पूरा होए जब सब कोई तजय शरीर, दादू काल गंजे नहीं जपे जो नाम कबीर। दादू साहब जी कहते हैं कि काल निकट नहीं आ सकता जो कबीर परमात्मा के उस सतनाम का जाप करता है। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुमरण किया कबीरे का दादू लिया बचाए। और परमात्मा ने वो सारे यम के दूत दिखाए, सब बहुत कुछ लीला दिखाई अपनी, कि दादू साहब को अकेला छोड़ दिया रास्ते में। यम के दूत चारों तरफ से आगे भी कौन आ गया, यूँ हम लेने भी ना गए, मरेंगे, हमारी खिंचाई होएगी, पकड़ो इसको पकड़ो, ये कैसे है, कौन है। तो उस समय दादू साहब जी ने परमात्मा को याद किया। उसी समय कबीर साहब प्रकट हो गए। बेटा कितना गया था तो पीछे वो नज़ारे देखने लग गया। तो एकदम भाग्य यम के दूत ने एक दूसरे के ऊपर का पड़ते जा, इतनी दूर तक स्पीड तो भाग्य गणे थे। तो परमात्मा कहते हैं, तो परमात्मा ने बताया कि बेटा जब भक्तिहीन प्राणी शरीर छोड़कर जाता है ये यम के दूत घेर लेते हैं, और जैसे तूने मुझे याद किया ऐसे इस नाम का जाप कोई और कर लेगा ना, भगत तो वही करेगा जो पहले से प्रैक्टिस कर रहा होगा, उसी के मुख से ये परमात्मा का नाम निकलेगा। तो फिर यम के दूत निकट नहीं आ सकते। उसी को फिर अपने अनुभव को दादू साहब जी बता रहे हैं। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुमरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। मेट दिया अपराध सब पाप माफ कर दिए मुझदास के। दादू साहब जी कह रहे हैं, मेट दिया अपराध सब आए मिले छन माही, दादू संग ले चले वो कबीर चरण की छाही। सेवक देव निज चरण का दादू अपना जाने, बरंगी सत कबीर ने कीन्या आप समाने। अब क्या बता रहे हैं दादू साहब जी कि मेरे सारे अवगुण माफ कर दिए भगवान ने, और एक सेकंड के अंदर मेरे पास उपलब्ध हुए और अपने साथ ले चले बालिक मुझको।
और कहते हैं, हे दाता मुझे अपने चरणों का, अपने चरण रज का दास समझना, सेवक देव निज चरण का। हे देव, हे भगवान, हे परमेश्वर, यो सेवक आपके चरणों का नौकर है, धूल है, निज सेवक है, और इसको अपना जान मेरे दाता। और भृंगी सत कबीर ने कर लिया आप समान, कि जैसे एक भृंगी कीट होता है, भी भी करता बमीरी बोलना, वो एक कीड़े को उठा लाती है और उसको अपना राग सुना सुना के अपने जैसा, अपने जैसी आवाज़ निकाल, उसी जैसी आवाज़ निकालने वाला बना देता है। तो पूरा परमात्मा ने जिसको भी ये ज्ञान दिया वो उस परमात्मा के गुण गाने लगे अपने आप ही। तो पुण्यात्मा यही स्थिति आपकी और दास की हुई है। जब से ये ज्ञान ग्रहण हुआ, ये ज्ञान समझ में आया है, तो हम भी भृंगी बन गए, ना जाने सब न बता दें, किस किस ने सुना दें, और भृंगी से फिर और भी भृंगी बन गए। आप भी सभी भगवान के बच्चे ज्ञान से परिचित हुए, औरों को सुनाने लगे।